हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली में। ओके, तो अगर आप पहले से यहाँ आते रहे हो तो थैंक यू कि आपने मेरे पर इतना भरोसा किया कि आप मेरे चैनल को फिर से अपने टैरो पूर्णिमा फैमिली में फिर से एक बार वीडियोस को देखने आए। अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सो दैट हम लोग इस फैमिली में साथ में ग्रो कर रहे हैं। वी फॉल टुगेदर, वी ग्रो टुगेदर, तो आप भी उस पूरे सिचुएशन का पार्ट बन सको। ओके, तो आज जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ वो ये है। आपको पता है मैं सैटरडे के दिन उनकी करंट फीलिंग्स लेकर के आती हूँ। तो करंट फीलिंग्स जब मैं लेकर के आती हूँ, फिर ये वीडियो क्यों लेके आती हूँ, जिसका मतलब है कि देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो वहाँ पे जो करंट फीलिंग होती है वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ, उनके वर्क लाइफ के बारे में, उनके फैमिली लाइफ के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फोकस्ड अपॉन यू। ओके, तो आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, बिल्कुल ध्यान लगा के सोचना है। ओके, एंड जब आप उनके बारे में सोच लो तब इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करो। जो आपको मन से ऐसा लगता हो ना कि हाँ ये पाइल मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसी पाइल को आप सिलेक्ट करो। आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप अपना पाइल सिलेक्ट करो, बट टेक योर टाइम। ओके, तो पाइल सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा पाइल सेलेक्ट करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है इस वीडियो का। ओके, मैं हिंदी में भी बोलूँगी बिकॉज हिंदी इंग्लिश मिला के बोलती हूँ। जो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ। ओके, बहुत लोगों की हिंदी अच्छी होती है, बहुत लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, जिसकी जो अच्छी है वो उसी अकॉर्डिंग से उसको लें। ओके, अभी एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं, तो वरी नहीं करना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग ऑफ कोर्स मैं देती हूँ, अब जिसमें आपकी पर्सनल एनर्जी रीड होती है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे जो स्क्रीन पे डिस्प्लेड है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे ईमेल एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपको दूंगी टाइम, आपको अपने फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी वाइट पाइल की, फिर ग्रीन पाइल की एंड एट लास्ट ब्लू पाइल की। तो पहले हम लोग अपने और पाइल्स को हटा देते हैं और अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाइट पाइल, वो आपके बारे में क्या चीज़ें सोचते हैं, क्या चीज़ें आप उनके माइंड में अभी चल रही हैं। ओके, ओके, देखिए ओके, तो जब हमें और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग और भी कार्ड्स निकालेंगे। मैं आपको सारी ही पॉसिबिलिटीज़ बताती चलूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग उन पॉसिबिलिटीज़ को लेते चलें। ओके, जो एडवाइजेस दूंगी उसको फॉलो करें। ओके, सो उनकी फीलिंग क्या है आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ रह के आपका भी ग्रोथ हुआ, उनका भी ग्रोथ हुआ। आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हाँ मेरे कुछ नेचर का एस्पेक्ट था जो शायद वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बट ये फीलिंग बहुत ही छोटी है तो कोई ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग में जो कन्वर्सेशन होती थी ना वो कहीं ना कहीं एक सोल टू सोल कन्वर्सेशन था, एकदम दिल की बातें होती थी। आप उनको समझ पाते थे, वो आपको समझ पाते थे। आप लोग एक दूसरे के सोल में लुक कर सकते थे। ओके, उनको कुछ चीज़ें होती तो आपको पता चल जाता, आपको कुछ चीज़ें होती तो उनको पता चल जाता। और एक ऐसा रिलेशनशिप था ना
जो कि बहुत कनेक्शन बेस्ड था, बहुत ज़्यादा कनेक्शन, बहुत एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दिल के करीब, और एक दूसरे मतलब एक प्लेफुलनेस था, एक हैप्पीनेस थी, एक खुशी थी। ओके, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप सितंबर में या सितंबर के बाद वाले मंथ्स में स्टार्ट हुआ हो। ओके, तो एक बहुत अडेप्टेबिलिटी थी, कन्वर्जेशन था, हैप्पीनेस थी, खुशी थी, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, फैमिली को चीज़ें बताना चाहते थे, वो भी अपनी फैमिली को बताना चाहते थे, आप भी अपने फैमिली को बताना चाहते हो। दोनों ही पर्सन एक अच्छा रिसीवर ऑफ लव और एक अच्छा गिवर ऑफ लव। इस पर्सन के सामने आप खुल सकते थे अपने बारे में। ये वो चीज़ें जब भी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तभी की मैं बता रही हूँ, एक दूसरे को चीज़ें बता सकते थे। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन थी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कोई उनकी बात ऐसी हो सकती है जो आपको लगती हो कि अरे यार ये तो बहुत मतलब वाइज हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। ओके, तो उन्होंने ये एक्सेस आपको दिया, अपने लाइफ में एंट्री दी, अपने लाइफ में लुक करने दिया। अभी बहुत सारे लोग चल रहे हैं प्रॉब्लम में, बहुत सारे। ओके, सी, एक तो कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आप देख रहे हो, आपको नज़र भी आ रहा है दिस पर्टिकुलर कार्ड। ओके, दूसरा भी कार्ड है आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड। ओके, अगेन मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है जब स्टार्ट हुआ होगा उस टाइम विंटर में सितंबर अराउंड के आसपास में स्टार्ट हुआ, अगस्त में, सितंबर में या अक्टूबर में। चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में अक्टूबर अराउंड से ख़राब हो रही हैं। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम से आप लोगों की बात एकदम मतलब जो पहले इतनी अच्छी बातें होती थी ना, वो एकदम अजीब सी हो गई हैं। ओके, जो पर्सन आपको इतना ज़्यादा समझता था, जो पर्सन आपको इतना ज़्यादा हैप्पीनेस और लव देता था, वो पर्सन आज की डेट में आपको थोड़ा भी समझने को रेडी नहीं है। आपको यकीन ही नहीं होता है कि ये वही पर्सन है जिससे मैंने कभी अपने दिल की सारी बातें शेयर की थी। ओके, बहुत दुख है। ओके, और सी, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ऐसा नहीं है कि जो भी दुख है वो पर्टिकुलरली आपके ही लाइफ में है। ओके, जब वो आपके बारे में भी सोचते हैं ना, तो वो इस सेपरेशन से या इस बातों से जो आप लोगों के बीच में अभी चल रही हैं उससे इज़ नॉट वेरी हैप्पी या शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी। ये लोग भी खुश नहीं हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, तो सी, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसी बातें बोली हो आई डोंट लव यू, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, या मैंने कभी सोचा नहीं था तुमसे शादी करने का, या आई डोंट लव यू, आई डोंट केयर फॉर यू, तुम जाओ, मुझसे बात मत करना, अभी के बाद हम लोग बात नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें उनके बोलने के बहुत चांसेस बनते हैं। ओके, बिकॉज ये जो है ना, एक एक्सट्रीम सॉरो जो होती है, एक्सट्रीम दुख जो होती है ना, उसमें ऐसे वर्ड्स और इनके कार्ड्स भी वैसे ही हैं जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन को दिखाती है जहाँ पे कि वो आपसे कुछ एक सीक्रेट्स रख सकते हैं। ओके, वो आपसे कुछ एक ऐसे सीक्रेट्स रख सकते हैं जो कि वो कभी आपको बताना ना चाहते हैं। ओके, एंड एट प्रेजेंट ये चीज़ें वो आपको अपने से दूर करने के लिए कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में री एंटर करो। सी, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप फैमिली की वजह से भी ख़राब हुआ, आपकी फैमिली शादी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैरिज के कार्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो कि मैरिज को सक्सेसफुल बनाते हैं। ओके, तो अब जो दिल है और दिमाग है उसमें एक लड़ाई हो रही है। ये पर्सन खुश नहीं है, उसकी वजह से ये आपको किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता, तो ये आपको पुश कर रहे हैं, जाओ मेरे पास से। ओके, और उसी की वजह से ये सारी बातें ये बोल रहे हैं दैट आई डोंट लव यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं रहना। ओके, तो इन सारी बातों से आप कंफ्यूजन में ना चले जाओ कि हाँ पता नहीं इस पर्सन ने मेरे को प्यार किया भी या नहीं। ओके, पता नहीं ये और किसी सिचुएशन में तो नहीं है और कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है।
ये सब अभी नहीं सोचना है। ओके, बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, कहीं ना कहीं कुड बी लाइक दूरी का भी थोड़ा प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप लोगों के लिए मिलना पॉसिबल है, अगर आप लोग कहीं बैठ के बातें कर सकते हो, तो प्लीज़ सिट एंड टॉक टू ईच अदर, टॉक अबाउट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों के बारे में बात करो, सारे इमोशंस के बारे में वन ऑन वन बात करो। आप उन्हें ये बताने में सक्सेसफुल रहो कि आप उनके पेन से परेशान नहीं होंगे और उनके साथ स्टैंड लोगे। और अगर वो आपको अपना पेन नहीं बताते हैं, आपसे सीक्रेट्स छुपाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स आपको कन्फ्यूजन में डालें। ओके, तो ये एक पेन था जो आना था, जो आपके रिलेशनशिप में आना था, इसलिए आया। ओके, थोड़े टाइम के लिए ब्रेकअप कराता है, उस ब्रेकअप को लॉन्ग टर्म पे ना ले जाने की कोशिश करें। वंस अगेन ट्राई टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। ओके, ये नहीं कि हाँ ठीक है, गया तो गया, या है तो है टाइप का। ओके ओके, एंड अगेन सी, खुशी जो होती है वो आपको तभी फील हो सकती है जबकि आपने दुख एक्सपीरियंस किया हो पहले, फर्स्ट पॉइंट पे। तो हो सकता है ये आपके हैप्पी मोमेंट से पहले वाला सैड मोमेंट भी हो। ओके, तो अभी जो भी ये बोलेंगे ना, वो बेसिकली ऐसा बोलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो हर्ट करने की भी लिमिट से ज़्यादा है। मगर सी, खुशी वहीं मिलती है जहाँ पे पहले थोड़ा सॉरोज आते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। अब आपके जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चीज़ें थी, उनका क्या होगा? तो देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक तो ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके, ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, मगर इनका दिल और दिमाग दो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है। हो सकता है इनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हों, घर से बहुत इश्यूज हों, फैमिली लाइफ के पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, उनको भी टैकल इन्हीं को करना पड़ता है। इनको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है इनको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है जो और लोगों के लिए बहुत ईज से निकल जाता है। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि अब क्या होगा। अब ये पर्सन इतने दुख में हैं तो आएंगे ज़रूर। ये जितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश करे, ये जितना भी आपसे रन अवे करने की कोशिश कर लें, इनका भी जो पेन है ना, ऐसा नहीं है कि ये कभी भी भूल पाते हैं आपको। ये कहीं ना कहीं से आपके बारे में सोचते रहते हैं, इनके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर ये नेगेटिव होते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद अपने माइंड को थोड़ा कोशिश करते हैं कि रिलैक्स कर सकें, बट रिलैक्स नहीं हो रहा है इनका माइंड। ओके, और ये चीज़ें मुझे थोड़ी बुरी लगती हैं, बिकॉज सी, जिनका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता ना, वो बहुत पेन में रहते हैं, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी इंसान पेन में रहे। ओके ओके, सो ये बहुत पेन में रहते हैं हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इन सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, कैसे दूर जाना है, मतलब दूर भागना चाहते हैं। ओके, बट ये लॉन्ग टर्म पे नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि ये कितना भी आपके बारे में नेगेटिव सोच लें, कितनी भी चीज़ें सोच लें, ओके, ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना। अभी ईगो है, मगर ये पर्सन भी आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि देखिए, एक पर्सन होता है ना जो आपसे दूर होकर के खुश हो जाए या अपने लाइफ में एंजॉय करने लगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, दे रियली काइंड ऑफ लाइक यू। असलियत में ये आपको प्यार करते हैं और जीत आपकी होगी ही होगी। ओके, तो ये आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, और या फिर ऐसा है कि वो छोड़ देंगे आपको या इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल जाएंगे। दे विल कम बैक टू यू, आएंगे ज़रूर। ओके, अब जहाँ तक बात है आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म पे जाए, तो हाँ, आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म पे जाएगा भी।
ओके सी, अब यहाँ पे वो लोग भी होंगे जिनके रिलेशनशिप में हो सकता है कि उनके पार्टनर की शादी किसी और से हो रही हो, तो वो सोचेंगे मैम उनकी तो शादी किसी और से हो रही है। तो सी, अगर उनको कमिटमेंट किसी और को देना भी पड़ा तो वो अभी देने के लिए रेडी नहीं होंगे। अभी दे विल नॉट एग्री टू इट, दे डू नॉट वांट टू डू इट। वो करना ही नहीं चाहते हैं अभी और किसी से कमिटमेंट, अभी ये और किसी के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। अगर ये शादी के लिए किसी के साथ सोचते हैं तो वो हो आप। अदर देन यू बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके कहीं ना कहीं ये पर्सन आप देखोगे कि आएंगे ज़रूर, बात करने आए या कुछ लड़ाई करने आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। ओके तो जब ये आए तो आप दोनों ही एक हैप्पी सा सिचुएशन बना के एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करो। ओके एक दूसरे को लव में रखने की और एनर्जीज़ को स्टैटिक करने की कोशिश करो। अपने रिलेशनशिप को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ओके अपने रिलेशनशिप में जो भी प्लान्स आपने पास्ट में बनाए उन प्लान्स पे वर्कआउट करने की कोशिश करो। लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, प्रॉब्लम्स सबके रिलेशनशिप में आते हैं, मगर प्रॉब्लम्स आने के बाद ये सोचना कि नहीं ये तो गया अब तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत मुश्किल होगा इस पर्सन को किसी और से शादी करवाना, क्योंकि ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना। दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। ऐसा एक टाइम नहीं होता है जब वो आपके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं। ओके तो लेट मी टेक आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। तो सी, आपको भी इनको इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। ओके इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है ना कि ये खुद के ही जाल में खुद ही फंस गए। ओके खुद के क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, खुद ही फंस गए हैं, खुद ही इन चीज़ों को सेट भी करना चाहते हैं। इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं कि ये सेट कर पाएँ चीज़ों को। तो अब इनको हारा हारा सा महसूस होता है। अब ये सोचते हैं चलो इन पे नज़र रख लेते हैं, व्हाट्सएप से देख लेते हैं, फ्रेंड्स से पूछ लेते हैं, फेसबुक पे चेक कर लेते हैं। ओके बट जो भी माइंड है ना वो कहीं ना कहीं आप पे आके रुक गया है। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है वाइट पाइल पीपल के लिए। अब देखते हैं जो नेक्स्ट पाइल है हमारा ग्रीन पाइल, उन लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो ये आ गया हमारा ग्रीन पाइल, एंड ग्रीन पाइल बहुत ही गुस्सा है, ये खुद ब खुद नीचे गिर गया। ओके सो ग्रीन पाइल पीपल, आपको मैं एक बात बताती हूँ। वैसे तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग मैरिड होंगे, बहुत सारे लोगों के केस में उनके पार्टनर जो हैं वो किसी और को भी डेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के केस में, डजंट मीन्स कि आपके भी केस में। ओके इसका मतलब ये नहीं है कि आपके भी केस में वो किसी और को भी डेट कर रहे हों या किसी और के भी इन्फ्लुएंस में पड़े हुए हों। ओके तो इनकी जो थिंकिंग है ना आपके लिए, ये शायद आपके साथ किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जैसे मैरिज हो गया या फैमिली हो गई, या आप दोनों के फैमिलीज़ को आप दोनों के अफेयर के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में पता है या आइडिया है। ओके बिकॉज आप तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस पूरे सिचुएशन को लेके चल रहे थे। ओके बट पॉजिटिविटी के साथ लेके चल रहे थे, बट आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस पूरे पॉजिटिविटी के पीछे एक कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। ओके जो आपको थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इनके लाइफ में है ऑप्शंस, ठीक है। अब ये ऑप्शन के बीच में सोचते रहते हैं। किसी किसी के फाइनेंशियल लाइफ भी हो सकता है आपके अलावा कोई इंगेजमेंट फाइनेंशियल लाइफ की तरफ हो, पैसों की तरफ हो। तो जो आपसे रेजोनेट करता है वो आप लो। ओके
तो बेसिकली कहीं ना कहीं इनकी जो थिंकिंग है ना वो अप डाउन होती रहती है। ओके, प्रिकॉशन, पॉजिटिविज्म, फोकस, डीफोकस, सावधानी लेते हैं, असावधानी करते हैं, कंफर्ट में रहते हैं, अपने आप को फ्री छोड़ते हैं, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने ही थॉट में खुद ही खो गए, ये अपनी ही चीज़ों में खुद ही परेशान हो गए। ओके, जो पूरा हैप्पी सिचुएशन था उसमें एक जो अच्छी बिगनिंग थी, आपका जो एक अच्छा लाइफ था, आप लोगों ने चीज़ें सेट कर ली थी, अब चीज़ें आप लोगों की अच्छी चल रही थी। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, आपकी शादी हो चुकी हो, आप इसी पर्सन के साथ मैरिड हो, और अब आज के डेट में जो सिचुएशन एंजॉय करने का था वही सिचुएशन में अब पेन चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ओके, बहुत इग्नोर। आप अपने दिल की बातें भी इनके सामने खोल के रख दोगे ना तो भी इग्नोरेंस आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा है। आपको कुछ भी हो जाए ये देखने को भी रेडी नहीं है, आपको कुछ भी हो जाए इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इन्हें फ़र्क बस अपने इमोशंस से पड़ता है, ये क्या सोचते हैं, इनको क्या चाहिए, इनकी नैया किधर डूबी जा रही है, इन्हें अपने लाइफ को कैसे सेट करना है, इनको अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है। ओके, और ये सारा जो भी हो रहा है ना वो किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई अफेयर हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक होंगी, तो ये आपकी सुनते नहीं हैं, और आपका जो इम्पोर्टेंस है उसमें आप आज के डेट में बहुत ज़्यादा पिस ऑफ हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है ये बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, मगर आप भी कहीं ना कहीं अब एकदम एज पे हो। ओके, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही उठ के चले जाओ। ओके, बिकॉज पूरे सिचुएशन में शोर बहुत ज़्यादा है, और इस शोर में आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि कौन सी बातों को मैं सुनूं और कौन सी बातों को मैं ना सुनूं, और पीस जो पहले था ना वो अब बहुत कम हो गया आपके लाइफ में। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मैरिड हो और अगर आप अपने एंसेस्टर्स की पूजा नहीं करते हो, अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करते हो, तो ये उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब हम अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करते हैं ना तो हमारे पर्सनल लाइफ में इश्यूज आने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो अगर आपके घर में फॉलो होता है तो उसको आप करना शुरू करें। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ओके, और ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ये चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं उसमें भी कोई सॉलिड थॉट नहीं है। कभी ये आपको आसमान पे ले जाएंगे और फिर कभी ज़मीन पे गिरा देंगे, फिर आपको आसमान पे ले जाएंगे, ज़मीन पे गिरा देंगे। तो अब एक जो कोना इनके दिल में खाली था, जो आपने खाली नहीं रखने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा आपने कोशिश किया था कि खुद पे ना ध्यान दे के इस पर्सन पे ध्यान दूँ, उस खाली कोने पे किसी ना किसी की एंट्री हो गई है। ओके, अब आपको डिवाइन गाइड करेगा, क्योंकि ये तो आपकी सुनने को रेडी है नहीं, ये तो आपकी हेल्प करने को रेडी है नहीं, इनको तो कोई मतलब पड़ता है नहीं अभी आपके इमोशंस से। अभी आप बीमार भी पड़ जाओगे तो ये आपसे शायद ही पूछने आएंगे कि आप कैसे हो, कैसे नहीं, क्या आप खुश हो या नहीं, क्या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। ओके, क्योंकि जो आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दे के इनके ऊपर ध्यान दिया ना, आज ये अपने ऊपर हद से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपके ऊपर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं, जो आपके साथ हो रही हैं, वो सही तो नहीं है। अभी भी आपको कुछ सीक्रेट्स पता चलेंगे, अभी भी आगे आपको पता चलेगा कि आप ऑप्शन के तौर पे ट्रीट किए जा रहे थे, आपको ऑप्शन की जगह पे रखा गया था। आपका होना या ना होना इनके ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क तब तक नहीं पड़ाएगा जब तक कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन ना कर जाओ। अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के जब आगे बढ़ जाओगे ना, तब इन्हें एहसास होगा कि इनके साथ जो लोग जुड़े रहे, जिन पे ये काउंट करते रहे, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से भी जुड़े रहे।
ओके, तो एनर्जी आपकी है, फन किसी और को है, मज़े किसी और को है, और एंट्री तो अभी ये आपको नहीं देंगे अपने पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ये आपके बारे में श्योर ही नहीं है। और श्योर नहीं है इसकी वजह से भी ये इन आउट आना जाना बना के रखते हैं। इस वजह से भी आपको सर पे ले जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर आपको ज़मीन पे छोड़ देते हैं। जब इम्पोर्टेंस देंगे तब भी आप बहुत हैरान परेशान रहोगे कि नो मीन्स या तो इम्पोर्टेंस देना है तो दो, या तो नहीं देना है तो ना दो, क्योंकि आप सारी चीज़ों को देख पा रहे हो। आपने बहुत एक लंबे टाइम तक इनकी गलतियों को माफ़ करते रहे, मगर आज आप सारी ही चीज़ें क्लियर कट देख पा रहे हो। आपको पता है आपके आँखों के सामने क्या हो रहा है, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्यों ये आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्यों ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्यों ये आप पे जो फोकस करते थे वो फोकस कहीं और चला गया है। और आप भी ना थोड़े फंसे हुए हो कि आप निकल नहीं सकते हो, आपके पास रास्ता नहीं है अभी निकलने का, क्योंकि आपके सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारे टाइप के एडवाइसेस देते होंगे, बहुत सारे टाइप के ओपिनियंस देते होंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करने से ठीक हो जाएगा, वो करने से ठीक हो जाएगा। बट आपका इनर सोल जानता है कि कुछ भी करने से ये सिचुएशन अभी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऑप्शन बना के रखा। आज भी ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह रखता है। आपके हो सकता है आप वर्किंग हो सकता है आपके पास फैमिली वेल्थ बहुत ज़्यादा हो, फैमिली का पैसा बहुत ज़्यादा हो, उसके वजह से भी ये पर्सन आपसे एसोसिएटेड रह सकता है, क्योंकि आपको खोना मतलब एक बिग लॉस। इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं ना आपके आने के बाद जो ये भी यकीन करने को रेडी नहीं होंगे, जो इन्होंने खुद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एंड आप एक गुड वाइफ हो या गुड पार्टनर थे, अच्छे पार्टनर हो, ओके, आप एक बहुत ही गुड वाइफ, एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन थे, जिसने कभी अपने रिलेशनशिप को बांध के नहीं रखा, जिसने कभी अपने रिलेशनशिप को ऐसे नहीं रखा कि तुम मेरे साथ बंध के रहो। आपने उन्हें पूरी आज़ादी दी, आपने उन्हें पूरा फ्रीडम दिया कि वो जो भी करना चाहते हैं वो करें, मगर इस चीज़ को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। वो दिखाते तो थे कि आपके साथ हैं, बट उनका माइंड कहीं और रहता था, उनकी चीज़ें कहीं और रहती थी। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा भी होगा कि ये बहुत लेट से वापस आते होंगे, बहुत ज़्यादा डिले करते होंगे, इनके दूर रहने की, घर से बाहर रहने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, अपने घर नहीं आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम नहीं देना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, ओके। तो अभी द सिचुएशन इज़ कि आपको अगर एज पे भी लग रहा है तो भी आप कंफर्टेबली इस पर्टिकुलर पोजीशन में रहो। अगर ये आपके बारे में सोचते हों या ना सोचते हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ज़िंदगी एक रिलेशनशिप पे जाके ख़त्म नहीं हो जाती है, ओके। आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं। मैं आपको हर दिन बोलती हूँ, लर्न टू फॉरगिव, लर्न टू लेट गो। लोग अपनी गलती की सज़ा खुद पाते हैं, आप कोई नहीं हो उनको सज़ा देने वाले। फॉरगिव कर दो इस पर्सन को, ताकि आपके दिल का बोझ निकल जाए, ओके। आप जो हर टाइम सोचते रहते हो ना, कब आएंगे, कब जाएंगे, कब फ़ोन करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब मैसेज का रिप्लाई करेंगे, 100 बार दिन में फ़ोन देखना, 100 बार लोगों से कनेक्ट करना, इनको फेसबुक पे स्टॉक करना, व्हाट्सएप पे स्टॉक करना, ये सब बंद कर दो। स्टॉप इट नाउ। हो सकता है आप जितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ना इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर उतने एक्साइटेड हो ही ना। तो अपने अंदर की खुशी को डिस्ट्रॉय मत करें, बिकॉज़ आपकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बहुत सारे लोगों के केस में करियर है, बहुत सारे लोगों के केस में उनकी खुद की पर्टिकुलर फैमिली है, ओके।
इनको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि जिस दिल के कोने में इन्होंने किसी को जगह दी है वो एक मोमेंट भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे आपके बिना। ओके, तो थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, सेल्फ हीलिंग करें, अपने लाइफ पे कंट्रोल पाएं, अपने माइंड पे, अपने सोल पे कंट्रोल पाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने सोल को वाइल्ड छोड़ दोगे ना तो आपका सोल ही आपको अपने माइंड को अगर आप वाइल्ड छोड़ दोगे ना तो आपका माइंड ही आपको इतना वरी देगा, इतने टेंशन्स देगा, इतनी बातों में उलझाएगा। जब आपको कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसी हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये सोचना शुरू करो कि आप नहीं चेंज कर सकते हो उनके सोचने को, आप चेंज कर सकते हो अपने माइंड को। आप ये नहीं कह सकते हो किसी को कि पूरे रोड पे कारपेट लगा दो क्योंकि मुझे चलना है। आप उसके लिए शूज़ पहन सकते हो, चप्पल पहन सकते हो, ताकि आप आराम से चल सको, आप हर्ट ना हो। तो अपने अंदर करेक्शंस लेके आओ, दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश ना करो, क्योंकि अभी ये नहीं देखने वाले हैं। अभी आपके साथ रहेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे। इमोशंस आपकी पास्ट में चल रहे हैं, पास्ट में इमोशन कनेक्शन, पास्ट में इमोशन की चीज़ें, पास्ट में हो चुकी ये चीज़ें जो होनी थी। अभी जो हो रहा है उसमें आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रही हैं चीज़ें। आपके बारे में इनके थॉट्स बिल्कुल सॉलिड नहीं है। ये खुद तो बेचैन रहेंगे ही, साथ में आपको भी बेचैन करेंगे। फिर आप बेचैन होगे, नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, और फिर नेगेटिविटी की वजह से आपका माइंड और आपका सोल बहुत डिस्टर्ब रहने लगेगा। आपको अंदर से ऐसा महसूस होने लगेगा दैट आप कहीं भी स्थिर नहीं रह पा रहे हो। कभी इधर भागोगे, कभी इधर भागोगे, कभी ये सोचोगे, कभी इन सारी चीज़ों से अपने आप को सेव करो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। इनकी जो थिंकिंग है वो इनका पार्ट ऑफ द स्टोरी है, वो आपका पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं है। ओके, अभी ये ध्यान नहीं देंगे, अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं रहे हैं, बस इन एंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ना आपको छोड़ना चाहते हैं ना अदर पर्सन को छोड़ना चाहते हैं। दोनों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, दोनों के साथ इनके बेनिफिट्स हैं। दोनों, एक को सोसाइटी की वजह से नहीं छोड़ सकते और एक को प्यार की वजह से नहीं छोड़ सकते, फाइनेंशियल गेन्स की वजह से नहीं छोड़ सकते। एक से पैसा मिलता है और एक से इज्जत मिलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई एक्स्ट्रा अफेयर ही हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि वर्क हो, फ्रेंड्स हो। तो ये इम्पोर्टेंस नहीं सेट कर पा रहे हैं, प्रायोरिटीज़ नहीं सेट कर पा रहे हैं। इन्होंने आपको वो जगह ही नहीं दे रखी है जो जगह आप डिज़र्व करते हो। ओके, और ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे। ओके, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें सोच रहे हैं और सोच के अपने दिमाग में तूफ़ान ले आएंगे, और तूफ़ान ले आके आपसे लड़ाइयाँ करेंगे, आपको चीज़ों के लिए ब्लेम करेंगे, आपको बोलेंगे मैंने चीज़ें सही नहीं की तो आपने चीज़ें सही करने की क्यों कोशिश नहीं की। और कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में ये खुद ही को विक्टिम समझते हैं। इनको ऐसा लगता है मैं ही कष्ट में हूँ और सबका सब कुछ ठीक चल रहा है, थर्ड पार्टी का ठीक चल रहा है, आपका ठीक चल रहा है, सबका ठीक चल रहा है, मेरी ही चीज़ें ख़राब हैं, मैं ही कष्ट में हूँ, बाकी सब खुश हैं। मगर ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं है कि कोई खुश नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिवाय इन्फ्लुएंसर के। ओके, जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, उनके अलावा कोई खुश नहीं है। तो अभी तो ये अगर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं ही आएंगे। ओके, आएंगे भी तो मुंह बहुत बंद रखेंगे। मेजर जो चीज़ें हैं ना अभी कंसर्न की, उन पे बात नहीं करेंगे, बाकी दुनिया की सारी फालतू बातें कर लेंगे। ये बताएंगे ऑफिस में क्या हुआ, घर पे क्या हो रहा है, सब कुछ बताएंगे। मगर जो बातें आपको जाननी है, जो बातें आप पूछना चाहते हो, जो बातें आप डिस्कस करना चाहते हो, वो ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको अपना रास्ता ही नहीं पता है। अभी इनको लग रहा है कि इनको अपना रास्ता पता है, मगर ये तो अभी भी इंतज़ार में है कि पता चले, मुझे कुछ तो आइडिया लगे किधर को जाना चाहिए। ओके, सो ये एक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा दिमाग में गंदगी भरी हुई है, कनेक्शन का कोई मायने नहीं है। ओके,
कनेक्शन का तब कोई मायने नहीं होता है जब जो लोग गलती कर रहे होते हैं वही लोग अपने आप को विक्टिम भी घोषित कर देते हैं कि मैंने, वो जो एक सेइंग है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस टाइप का। एक तो उन्होंने चोरी भी की, अब वो सीना जोरी भी कर रहे हैं। तो ये सारा सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड अभी तो बहुत दूर रहेंगे, बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, आपसे बात करने के पहले 100 बार सोचेंगे। ये आपसे कोई काम होगा तो बिल्कुल आप में आके चिपक जाएंगे, आपसे काम निकल जाएगा, फिर भाग लेंगे, फिर इन्हें नहीं रहना, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इनको अजीब सा लगने लगेगा, इनके फाइनेंसेस डाउन हो जाएंगे। जब इनका काम बन जाएगा ना आपसे, उसके बाद सारी इनकी प्रॉब्लम्स इनको फिर से याद आ जाएंगे। अरे मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, मेरा तो फैमिली में इशू हो गए, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें ग्रीन पाइल पीपल, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ओके, कि आपके बारे में क्या चीज़ें सोच रहे हैं, क्या नहीं। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी मैंने निकाले, इससे भी निकाल लेती हूँ, बिकॉज़ वाइट पाइल वाले लोगों के लिए भी निकाला था। फिर आपको पता है मेरे लिए आप लोग सारे ही लोग एक बराबर हो। मैं आपको इतने बार बोलती हूँ, चीख चीख के बोलती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने लाइफ पे भी फोकस करना सीखें। ओके, अपने लाइफ पे भी ध्यान देना सीखें। ओके, हर टाइम दूसरे पे अगर आप इमोशनली डिपेंडेंट रहोगे ना, अगर आप अपने टीवी का रिमोट किसी और को दे के बैठे हो कि हाँ तुम चलाओ, और ये सोचोगे कि हाँ वो जो चैनल चला रहा है वो मुझे भी पसंद आए, तो नहीं होने वाला। ऐसा बहुत कम ही टाइम होने वाला है। तो अपने लाइफ को कंट्रोल में लाओ, अपने लाइफ का रिमोट अपने हाथ से चलाओ। ओके, जो केयर करता है उसके लिए केयर करो, जो केयर नहीं करता है वहाँ पे राम सलाम करके निकल लो। एक ही सिचुएशन में फंसे रहते हो, ये क्यों नहीं केयर करते, इन्हें क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, इन्हें क्यों नहीं समझनी है मेरी बातें। आपको भी एकदम चाहिए कि ये आपकी बातें सुने ही सुने, और ये जगल करेंगे ही करेंगे। आप स्टेबिलिटी लेके आओगे तो बोलेंगे ठीक है जाओ, फिर मैं उधर ही फोकस कर लेता हूँ, कहीं और ही फोकस कर लेता हूँ। फंसे हुए हो सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं है, बट फंसे होने में भी एक रास्ता है जिससे आप निकल सकते हो। ओके, तो सेल्फ हील नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं, तो कैसे चीज़ें करेक्ट होंगी बताओ। कितनी भी रीडिंग सुन लोगे, कितनी भी रीडिंग करा लोगे, अगर कुछ करोगे नहीं तो कैसे। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है। हर दिन बोलती हूँ, कुछ सोच के ही बोलती होंगी, ऐसा नहीं है, मेरी भी एनर्जी जाती है। आप लोगों को इतने बार समझाती हूँ, आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि अपने ऊपर भी फोकस करो। जिसके पास खुद के पास प्यार नहीं होता है ना, वो किसी को प्यार दे नहीं सकता है। आप वही दे सकते हो जो आपके खुद के पास होता है, वो नहीं दे सकते जो आपके खुद के पास ना हो। आप खुद फंसे हुए हो, आप क्या प्यार दोगे। आपको खुद ऐसी फीलिंग आती है कि कहाँ आके फंस गए, कहाँ क्या सिचुएशन ऐसी क्यों होगी, आप कैसे उनको लव दोगे, कैसे केयर करोगे, कैसे कंसर्न रहोगे। नॉर्मली सोच के देखो ना, तो प्यार रहेगा तो प्यार दोगे। आपके ग्लास में पानी रहेगा तभी तो आपको पानी किसी और को पीने के लिए दोगे ना। आपकी ग्लास ही खाली रहेगी, आपके ग्लास में ही क्रैक होगा तो कितने बार भी पानी डाल लो पानी निकल जाएगा। आपकी ग्लास ही खाली रहेगी, किसी को दोगे तो वो पिएगा क्या। ओके, तो खुद के लिए भी थोड़ा ना, खुद की भी इमोशंस का ख्याल रखना सीखो। खुद ही फंसे हुए हो और चाहते हो कि रिलेशनशिप सही हो जाए। रिलेशनशिप तब सही होता है जब आप रिलेशनशिप में कुछ देने के वो में बनते हो। बैलेंस लाओ अपने और अपने पार्टनर के बीच में। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपको हो सकता है कि आपका सिचुएशंस बेटर हो, चांसेस बनते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों के केस में ये भी होगा कि किसी ने जिनमें उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है वो ब्लैक एनर्जी से डील करते हों, ब्लैक मैजिक से डील करते हो, तो थोड़ा संभल के रहें। ओके, तो ग्रीन पाइल पीपल, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे जाएंगे जो कि है ब्लू पाइल पीपल के लिए।
तो देखते हैं कि ब्लू पाइल पीपल आपके लिए क्या आता है। ये ब्लू बहुत मैच करता है। मैं आप लोगों की समस्या को सॉल्व कर दूंगी। कोई और कलर का पत्थर लेके आऊंगी। ओके, तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं? ये आपके बारे में सोचते हैं ना कि आप बहुत नेगेटिव हो, आप झूठ की नौटंकी करते हो, तमाशे करते हो, अननेसेसरी अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हो, आपको कुछ हुआ नहीं, जबकि आपको असलियत में भी कुछ हुआ रहता है ना, तो आप नहीं बताने जाते हो, आप उसको अकेले बैठ के झेल रहे होते हो। मगर फिर ये आते हैं, पोक करते हैं, बताओ बताओ मुझे भी बताओ तुम्हें क्या हुआ है। फिर आप बता देते हो, फिर इन्हें लगता है आप फालतू का वरी कर रहे हो, आप चीज़ों में ओवर स्ट्रेस कर रहे हो। और आप ओवर स्ट्रेस तो थोड़ा करते भी हो। ओके, तो ओवर स्ट्रेसिंग वाली अपनी आदत छोड़ दो। हर टाइम ओवर स्ट्रेस करना अच्छा नहीं होता, माइंड को बहुत टेंशन होता है। ओके, और टेंशन हेल्दी नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपके घर वाले भी बहुत ख़राब हैं, आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही बेकार फैमिली है। ओके, बहुत ही नेगेटिव किस्म की फैमिली है, सबका बुरा ही चाहते हैं, और बहुत डार्कनेस से ये आपको एसोसिएट करते हैं, बहुत बुरी बातों से ये आपको एसोसिएट करते हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों के केस में तो इन्होंने आपको अब्यूज़ के भी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड हो। आपको लगता है यही मेरे सब कुछ है, इन्हीं के साथ मुझे रहना है, यही मेरे ज़िंदगी को चलाएंगे, सब कुछ करेंगे एंड एवरीथिंग। आपकी ज़िंदगी आप खुद चलाओगे, कोई और नहीं चलाएगा। इनको आपके बारे में ऐसा भी लगता है कि आप ओवर डिपेंडेंट हो इन पे, जो सही भी है। आप सच में इन पे ओवर डिपेंडेंट हो। कभी भी आते हैं, आपको कुछ कुछ नेगेटिव बोल के चले जाते हैं, बोलते हैं यही सच है, मैं किसी और से शादी करने चला, मैं किसी और से प्यार करने चला या चली, एंड आप पूरे तरीके से तबाह हो जाते हो, आपका दिमाग पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये आपके इम्पल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जानते हैं कि आप इन सारी चीज़ों से परेशान होंगे, और इसी वजह से ही आपको इन सारी चीज़ों की वजह से परेशान करने आते हैं। आपने देखा होगा, आप जब इनसे बात करते होगे ना, ये आपको ज़बरदस्ती कभी कभी गुस्सा दिलाते होंगे। आप इन्हें मना भी करोगे ना कि ये चीज़ें मत बोलो, मैं इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं इन चीज़ों के बारे में अभी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा या कर रही, तो भी ये बात करेंगे। ओके, बात करेंगे और आपको ज़बरदस्ती गुस्सा दिलाएंगे, फिर आप गुस्सा करोगे, फिर आपको डेविल बोल के चले जाएंगे कि आप तो हो ही ख़राब, आप मेरे प्यार को डिज़र्व ही नहीं करते हो। तो ओवर डिपेंडेंट होना गलत नहीं है, मगर वरी इतना करना गलत है। ओके, इतना ज़्यादा वरी करना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे जो होगा वो होगा, उसको आप नहीं रोक पाओगे। ओके, उसकी रेमेडी करके आप उसे कम कर सकते हो, उस एनर्जी को कम कर सकते हो, सही कर सकते हो। बट आप उसको पूरे तरीके से अगर स्ट्रेस में ही रहोगे, तो फिर स्ट्रेस में तो सोचने का समझने का रास्ता ही बंद हो जाता है। ये आपके साथ साथ सारी चीज़ों को, आपको जो इम्पोर्टेंस देते हैं ना, वो है 10% पे, और ख़ुद को जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो है 100% पे। आपको ये बुद्धू समझते हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है ना कि आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा सकते हो, आपको ये जो बताएंगे वही आप मान लोगे, क्योंकि आपने मानी है पास्ट में ऐसी चीज़ें, तो इनको भी पता है, तो अभी भी इनके दिल में ऐसी फीलिंग्स आती हैं। मैं आपको बुद्धू नहीं कह रही हूँ, ठीक है? ये ऐसा सोचते हैं कि आपको ट्रिक करना आसान है। ओके, आपको छलना आसान है, जबकि इन्हें पता नहीं है कि आपको कोई तभी तक छल सकता है ना, जब तक कि आप उसके लिए इमोशनली केयर करते हो। जिस दिन आपने इमोशनली केयर करना बंद कर दिया, उस दिन आप अपने इमोशंस अपने किसी के भी नहीं रहोगे। जब तक आप केयर करते हो, लोग आपकी यूज़ करते हैं, आपको यूज़ करके छोड़ देते हैं। आप अपने दिलो जान से लोगों के लिए चीज़ें करते हो, और फिर वो चलते बनते अपने रास्ते पे, और फिर आप बस उस रास्ते पे उन लोगों का आज तक आपने वेट ही किया है, वो कभी रिटर्न नहीं आए। ओके, तो
बहुत ज़्यादा एक ऐसा सिचुएशन है, या आपके फैमिली के बारे में भी बहुत नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं। आपने देखा होगा ये किसी को भी आपके फैमिली में ब्लेम कर सकते हैं, सोचते हैं इनके मदर फादर बहुत ही बुरे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। ओके, या इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बुरी है, इनकी फैमिली एक अच्छी फैमिली नहीं है, ये लोग बहुत ही गंदे किस्म के लोग हैं, ऐसा सोचते हैं वो। मगर इतनी नेगेटिव चीज़ें किसी के भी फैमिली के बारे में सोचना इज़ नॉट अ गुड थिंग, एक अच्छी बात नहीं है। ओके, अब इनको क्या चाहिए, ये चाहते हैं कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहे। इनका नेचर भी आपने देखा होगा फ्लर्टियस होगा, बहुत फ्लर्ट करते होंगे, हद से ज़्यादा ये चाहिए वो चाहिए, दिस चाहिए दैट चाहिए वाला नेचर है। जब जो चाहिए तब वो चाहिए, बहुत मटेरियलिस्टिक है ये नेचर में, बहुत ज़्यादा। ये बस पैसे के ही बारे में सोचते हैं और दूसरे को ब्लेम करने, बहुत नेगेटिव पर्सन है। आप इस पर्सन के साथ हो कैसे? ओके, तो ये चाहते हैं कि आप अपने फैमिली से भी लड़ाई कर लो, आपको अपने फैमिली से दूर करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने नियर एंड डियर वंस से दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपने एक बेवकूफ़ी ये की है, आपने एक गलती ये की है कि आप दूर हुए भी हो उन लोगों से, इनके वजह से। ये आपका कार्ड नहीं है, क्योंकि अभी मैंने शफल करना स्टार्ट ही किया। तो इनके वजह से आपने ये गलती कर दी, आपने ये गलत स्टेप ले लिया कि आपने अपने आप को अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे अलग कर दिया। जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो आपके अच्छे लोग थे, जो आपके इन एंड अराउंड रहते थे, उनको भी इन्होंने आपसे दूर कर दिया। और आज देखिए ये आपको सबसे दूर करके खुद बहुत इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, खुद अपने वर्क लाइफ में देख रहे हैं, अपने लाइफ को क्रिएट करने का सोच रहे हैं, बहुत ऊंचे पोजीशन पे जाने का सोच रहे हैं। आप, हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में, फिज़िकल होने के बारे में भी सोचता हो। आप लोगों की जो फिज़िकल रिलेशनशिप बनी हो या रोमांटिक मोमेंट्स हुए हों, उसके बारे में ये सोचता हो। बट जहाँ पे इमोशंस के बारे में अगर लोग नहीं सोचते तो क्या ही फ़र्क पड़ता है फिज़िकल चीज़ों के बारे में सोचकर। ओके, बहुत हैरान परेशान करेंगे ये आपको, बहुत हैरान परेशान करेंगे। और फैमिली से तो इन्होंने आपको अलग कर ही दिया। तो अगर आपने ये गलती की है और अगर आपके पास टाइम है, आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसे करेक्ट कर लें। अपने कनेक्शंस फिर से बना लें, आपके जो भी कनेक्शंस टूटे उनको आप करेक्ट कर लें। क्योंकि आज आप प्रॉब्लम में हैं तो आज आपकी कोई हेल्प क्यों नहीं करने आ रहा है? बिकॉज जब आपका टाइम था तब आपने लोगों को ग्रांटेड लिया इनकी वजह से। इनको जो सारे लोग नहीं पसंद थे उन सारे लोगों को आपने निकाल के फेंक दिया अपने लाइफ से। और आज इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये अपने लाइफ को ठीक करने चले गए और आपको वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। तो ये जानते हैं कि आपको ट्रिक किया जा सकता है, ये जानते हैं कि आपके साथ होते हुए ये और लोगों के साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं और जगहों पे भी ये अपने अटेंशन को रख सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे इस रिलेशनशिप में करेक्शन से ज़्यादा करेक्ट करने का प्रिटेंड जो चीज़ होती है ना, कि कुछ लोग तो असलियत में करेक्ट करना चाहते हैं, कुछ प्रिटेंड करते हैं कि अरे मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, कुछ सही हो ही नहीं रहा है, वो ये ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, प्रिटेंड अभी ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई मुझे सब कुछ सही करना है, मगर चीज़ें सही हो ही नहीं रही हैं। ये कुछ सही नहीं करना चाहते। अगर ये सही करना चाहे ना तो इनके इतने अच्छे स्किल्स हैं ना, ये 2 मिनट में आपकी चीज़ें सही कर सकते। और ये यही सोचते हैं कि आपको उस पेन पे ये ले जाएंगे ना जिस पेन को बेयर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। आप पूरे सिचुएशन में अकेले खड़े रहोगे। इसलिए जिन लोगों से भी आपने अपने रिश्ते ख़राब किए हैं इनके वजह से, उनके साथ अपने रिश्तों को करेक्ट कर लें। ओके, जिन लोगों का भी, जो लोग आपको पास्ट में हैप्पीनेस देते थे, खुशी देते थे, उन लोगों को आप मना लें ताकि आपके प्रॉब्लम में भी आपके साथ कोई खड़ा रहने वाला हो। ये चाहते हैं कि आपका और इनका
जो भी इमेज है वो बरकरार रहे, मगर ये आपको हैरान परेशान करते रहें। ओके, सारे सिचुएशन में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही कोई आता है वैसे ही आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो आपने देखा होगा ये अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत शो ऑफ करते हैं आपको, बट जैसे ही अकेले सिचुएशन में आप लोग आते होगे वैसे ही आपने देखा होगा कि इन्हें कोई लेना देना नहीं है आपके प्रॉब्लम से। इनको बस अपने स्टेटस से, अपना जो इमेज है ना उससे बहुत ज़्यादा लेना देना है। और एक तो बात मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है ये पर्सन, नेचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खोजता रहता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनको कभी सुधार सकते हो तो नेचर और सिग्नेचर कभी सुधरते नहीं हैं। ओके, और इस एनर्जी में तो नहीं ही सुधरेंगे। तो देखिए, ये तो अपने वर्क लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए रोमांटिक मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फिज़िकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बट अभी सिचुएशंस में प्रॉब्लम रहेंगी ही रहेंगी, इन एंड आउट। आपको अभी थोड़े टाइम रुको। ये आपसे बहुत सारी जो सच्चाइयाँ इन्होंने छुपा रखी थी ना आपको छलने के लिए, वो सारी सच्चाइयाँ भी आपके सामने आने लगेंगी। और आपको भी पता चलने लगेगा कि ये पर्सन कितना फ्लर्टियस है। ये आप पे टिक के रह ही नहीं सकते हैं। इनके हिम्मत में ही नहीं है कि ये बस एक जगह रहे। इनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। इनके हर एक जगह पे 2 ऑप्शन और आपका एक ऑप्शन। इनके हर एक जगह पे इनको माइंड में पैसा भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स भी नहीं चाहिए। ओके, आपको छलना भी चाहते हैं। मतलब एक होता है ना, मतलब छलना मतलब छल करना। ओके, छल करना इज़ लाइक चीट करना या डिसीव करना, किसी को झूठ बोल के फंसा के रखना या झूठी बातें करना, उस टाइप का भी करना चाहते हैं। और ये आपको पेन देना चाहते हैं, ये अपना गरज निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। हो सकता है कि कभी आप अपने लाइफ में इतने बिजी रहे होंगे कि इनको जितना टाइम चाहिए था उतना आप नहीं दे पाए। आपके अकॉर्डिंग आपने टाइम दिया, अगर इनके अकॉर्डिंग आपने इनको उतना टाइम नहीं दिया जितना ये डिज़र्व करते थे, तो अभी उसका बदला निकालेंगे। ओके, तो इस टाइप का एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है ब्लू पाइल पीपल। तो देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए क्या कहती हैं, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये इवन आपके मदर फादर को भी बहुत ख़राब कहते हैं। तो यार, अगर आप मदर फादर या फैमिली की बुराई सुनते हो तो अगर कोई बुरा है तो उसे करेक्ट करो। ओके, उसे सही करो। ये नहीं कि बुरा है तो फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मे बी नहीं पसंद आए पार्टनर को, मगर बुरा बोलना इज़ नॉट अ नाइस आइडिया। ये बातें वो अपने मन में भी रख सकते थे, बिकॉज एक तो मन में भी नहीं रखना चाहिए बिकॉज बहुत नेगेटिव थॉट है ये। ओके, बट आपको बता के इन्होंने आपको और हर्ट करने की कोशिश की है। आप जितना इस पर्सन से अफेक्टेड होगे ना, ये पर्सन उतना आपको नेगेटिविटी दिखाएगा। लेयर्स में इनके असली चेहरे निकल के आएंगे और ये आपका दिमाग पूरी तरीके से फिरा के रख देंगे। और इनको कोई गाइड कर रहा है इस पूरे सिचुएशन में। कोई 30 to 35 इयर्स की महिला इनको गाइड कर रही हैं, जो कि इन्हें लड़वाने की कोशिश कर रही हैं आपके साथ। आपको पेन में भेजना चाहती हैं। ओके, आपको पेन देना चाहती हैं और ये सारी चीज़ें ये इनके थ्रू कर रही हैं। और कुछ तो इनका भी इनहेरेंट है कि ये आपको पेन देना चाहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो अपने आप को पेन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, अपने आप को विक्टिम बनाने से बचो। ये अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, आपके साथ फिज़िकल होने के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो अभी प्रेजेंटली फ़िज़िकल नहीं होना है। ओके, अगर अभी आपसे लड़ाई करके बात नहीं कर रहे हैं तो अगर आप जाओगे ना और बोलोगे कि आप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो इस पूरे सिचुएशन के वजह से, आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस आ जाए, तो आप देखोगे कि ये और खुश ही होंगे मन ही मन, क्योंकि जो इन्होंने चाहा वो तो इन्हें मिल ही गया। आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, इन्होंने आके तबाही मचा दी
और अभी भी पेन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, कम नहीं होने देंगे। तो आप टेंशन ना लें। जिस मदर फादर को, जिस फैमिली को आपके ये बुरा बोलते हैं, वही फैमिली आपको पूरे सिचुएशन से प्रोटेक्ट करेगी। ओके, वही फैमिली आपकी चीज़ों को करेक्ट करने में हेल्प करेगी। जिनसे आज आपने दूरी बनाई है ना, जो फैमिली फ्रेंड्स, वही आज आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प मांगने से आप कतराओ मत, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका जो रिश्ता उन लोगों के साथ टूटा है वो अब कभी करेक्ट नहीं हो सकता, बट करेक्ट हो सकता है। तो आपने भी छोड़ा अपनी गलती से, और पास्ट में आपके साथ भी ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज़ पास्ट में बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आए गए और फिर आए नहीं, वापस आए नहीं, अपना मतलब निकल गया तो आए नहीं। तो ये भी अपना मतलब निकालने आए हैं। ये आपसे आपका मोराल डाउन करना चाहते हैं, आपको सबसे दूर कर देना चाहते हैं, और सबसे दूर करके ये आपसे इतनी लड़ाइयाँ करेंगे ना, इतनी लड़ाइयाँ कि आप परेशान हो जाओगे, और इनको कोई इन पे एफ़र्ट डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक लंबा समय तो निकला जब आपने एफ़र्ट्स डाले, बहुत कोशिश की कि भाई चीज़ें कंट्रोल हो जाएं, तो कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि इनको कंट्रोल करना ही नहीं है, क्योंकि ये एकदम सोच चुके हैं कि आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो ये परेशान करेंगे ही करेंगे वाला जो सिचुएशन है, उसमें आप परेशान होगे तब तो, अगर आप ही अलाउ कर दोगे कि हाँ मुझे परेशान करो, तब तो ये परेशान करेंगे ही। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव फील भी होता है तो पॉजिटिव फील करना सीखें, मेडिटेट करें, मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट करें। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये पर्सन आपका, टेंशन ना लें। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ये आपको डराते ज़रूर हैं कि ये आपको बदनाम कर देंगे, बट ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आप नेगेटिविटी से दूर रहो। नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोचोगे तो और नेगेटिविटी आएगी। ओके, और प्रॉब्लम्स आएंगे, कम नहीं होंगे। ओके, तो ये सारा एक सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है। ब्लू पाइल पीपल, जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं कि नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम ही होगी, कुछ सही नहीं होगा। ओके, शिव जी की भक्ति कीजिए ताकि वो आपके दिमाग को शांति दें और आपको शांति दें और आप इस प्रॉब्लम से ईज़िली निकल जाओगे। दुर्गा माता की पूजा कीजिए ताकि वो आपको शक्ति दें कि आप अपने आप को भी कंट्रोल कर सको। अभी के लिए मैं जाती हूँ, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से रहें, मेरे वीडियोस को देखते रहें। चारों पूर्णिमा फैमिली में हम लोग गिरेंगे भी साथ में और उठेंगे भी साथ में। मैं आपके हर प्रॉब्लम्स में आपके साथ खड़ी रहूँगी। आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू। ओके, जहाँ तक मेरे से हेल्प बनेगा मैं ज़रूर करूँगी। तो अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।